आज पाकिस्तान में हमारा छठा रोज़ा है और आज सहरी में मैंने पराठा और आमलेट और चाय से सहरी खा ली थी। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपनी तस्बीहात पढ़ ली थी। इसके बाद फिर मैं सो गई थी। सुबह उठी थी और फिर मैंने क्लीनिंग कर ली थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद वअला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सोचा मैंने कि आज मैं दही घर में लगा लेती हूँ। तो ये 1 किलो दूध है जो मैंने हल्का सा नीम गर्म कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने दही लिया और ठंडा दूध ले लिया, तो उसको मिक्स कर लिया था। और ये जो हॉट पॉट में मैंने नीम गर्म दूध किया था तो इसमें मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने हॉट पॉट को माइक्रो में रख दिया था और रात तक फिर दही लग गया था। इसके बाद कुछ फ्रूट मंगवा रहे थे, पालक मंगवा ली थी। पालक फिर मैंने वॉश करके रख दी थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद फिर मैंने इस्पारे पढ़ लिए थे। इसके बाद 4 बज गए थे तो फिर मैंने पकोड़े की तैयारी कर ली थी। रूह अफ़ज़ा बना लिया था, समोसे निकाल लिए थे और साथ ही मैंने पकोड़े में जो नमक मिर्च वो डाल लिए थे। और उसके बाद आज मैं फ्रूट चाट बनाने लूँ थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से। तो फ्रूट मैंने सारा कट कर लिया था और साथ ही मैंने ऑरेंज जूस ले लिए। उसके बाद 2 चम्मच मैंने लेमन जूस डाला है। 3 चम्मच मैंने इसमें इमली की जो खट्टी मीठी इमली बनाई थी 3 चम्मच मैंने वो डाल ली थी। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें डाला था चाट मसाला, हाफ़ चम्मच मैंने इसमें काला नमक भी डाल लिया था। और उसके बाद जूस में मुझे सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर ली थी। और जो फ्रूट कट किया होता जूस मैंने फिर उसमें डाल लिया था। फ्रूट में मैंने खजूर भी डाली थी और उसके बाद इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया था। ये बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी फ्रूट चाट बन गई थी। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि ये ना हो कि ये ज़रा खट्टी हो, तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी ना चीनी भी डाल देती हूँ। फिर बाद में मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है और साथ ही काली मिर्च भी डाल ली थी और फिर अच्छा सा मिक्स कर लिया था। और अगर आपको जूस कम पसंद है तो आप कम जूस डाल सकते हैं। मेरी फैमिली को जूस ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैंने जूस ज़्यादा डाला था। आपके पास जो भी फ्रूट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास केला, सेब, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, किन्नू, मौसम्मी और साथ खरबूजा था, तो वो मैंने डाल लिया था। और जितना भी आपके पास फ्रूट है तो आप बना सकती हैं। कोई इतना मसला नहीं है कि फ्रूट ज़्यादा ही होता तब भी आपने चाट बनानी है। थोड़ा सा पानी लिया मैंने और उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली और 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दी थी। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। फ्रूट में मैंने फिर डाल के तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था कि ये ना बाद में खट्टी ना लगे, तो इसलिए फिर मैंने चीनी डाल ली थी। और आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। खट्टी मीठी फ्रूट चाट भी तैयार हो गया। उसके बाद समोसे भी निकाल लिए थे। दही वाली चटनी भी बना ली थी। रूह अफ़ज़ा के लिए मैंने रूह अफ़ज़ा और साथ ही चीनी डाल के रख दी थी। और जब चाट बन गई थी तो चाट फिर फ्रिज में रख दी थी और साथ ही बेसन में स्पाइसेस डाल लिए थे। और इसको फिर मैंने 4 बजे मिक्स करके रख देती हूँ। इसमें फिर मैं सोडा वगैरह मैं नहीं डालती, मुझे ऐसे पसंद है, तो मैं 4 बजे ये बेसन पानी डाल के इसको घोल के रख देती हूँ। उसके बाद फिर 5:30 बजे मैं शुरू कर देती हूँ पकौड़े बनाने। तो आज पकौड़े में मैंने आलू और बैंगन के पकौड़े बनाने हैं, साथ ही समोसे बनाने हैं। आज हमने पोटी बनाई थी, साथ ही चावल बना लिए थे। ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। और उसके बाद फिर मैंने इस्पारा रह गया था, वो मैंने इस्पारा पढ़ लिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब टाइम हो गया पकौड़े बनाने का, तो फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, फ्लेम ऑन कर दी थी। और मैंने पहले आलू वाले पकौड़े बना लिए थे, फिर बैंगन वाले पकौड़े बना लिए थे, फिर समोसे फ्राई कर लिए थे। तो ये फिर हमारी मज़ेदार सी इफ्तारी तैयार हो गई है। अफ्तारी से 10 मिनट पहले सारा टेबल सेट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जितने इस्पारे पहने पड़े होते हैं तो उसकी दुआ मांग लेती हूँ। और उसके बाद जितने भी सजदे होते हैं साथ साथ मैंने सजदे भी निकाल लिए थे। और उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने अफ्तारी की भी दुआ मांग ली थी और फिर रोज़ा अफ्तार कर लिया था।
उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, फिर बर्तन वाश कर लिए थे। तो आज मैंने अपने लिए शिकंजी बना ली थी। सुबह के टाइम जो दही लगाया था वो दही जम गया था और बड़ा अच्छा दही जमा है और थोड़ा सा मैंने टेस्ट कर लिया था। उसके बाद रिमी को मैंने कहा था कि आज सुबह सहरी में मुझे आपने दही और पराठा देना, साथ चाय से सहरी कर लेंगे और आप भी ऐसे ही सहरी कर लेना, क्योंकि दही खाया हो तो फिर इतनी प्यास नहीं लगती और माशाल्लाह रोज़ा भी पता ही नहीं चलता, गुजर जाता है। इतना अच्छा मौसम हो गया, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, उसके बाद अफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं तो पता ही नहीं चलता है, सुबह होती है शाम हो जाती है, ऐसे दिन गुजर जाता है। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिए। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।